नमस्कार छात्रों, आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। आप लोगों को बता दें कि जिस श्रृंखला में हम लोग चल रहे थे, जो कि टेस्ट नंबर 2 हमने पूरा करवा लिया था और आज हम टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। टेस्ट नंबर 2 में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो उम्मीद इतनी नहीं थी जितना आप लोगों ने प्रेम दिया है, ठीक है। और हम चाहते हैं इस प्रेम और प्यार को बरकरार रखें। आप ऐसे ही आप आगे हमको प्रोत्साहन देते रहें ताकि हम उसी ऊर्जा के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं और आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी अच्छी होना। और आप बस एक उद्देश्य लेकर चलिए कि हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए। और हमें प्रोत्साहन आप जानते हैं, सिर्फ एक ही चीज जरूरत है आपसे, और ना ही हम आपसे पैसा चाह रहे हैं किसी प्रकार का। बस आप इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आए तो। और लाइक का बटन आप कभी भी पहले मत दबाइए। हम ये बिल्कुल नहीं कहते आपने वीडियो स्टार्ट किया और लाइक दबा दीजिए, बिल्कुल मत दबाइए। आप सबसे पहले तो पूरा वीडियो देखिए, अंत तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हमने मेहनत की है, अगर आपको लगे कि हमने जो आपको कंटेंट दिया है वो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए फायदेमंद है, आपकी परीक्षा उपयोगी है, अगर ऐसा कुछ होता है तभी आप लाइक का बटन दबाएं। और हालांकि पिछली बार आप लोगों ने बहुत उम्मीद से कहीं ज्यादा, हम फिर से एक बार बोलेंगे, उसके लिए हम सहृदय आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो को भी जो हम अभी शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिस तरीके से पिछली बार आपने किया है वैसा करिएगा। और बाकी आप सब जानते हैं आप पढ़ाने की शैली हम शुरू करते हैं। बाकी जो नए छात्र हैं उन लोगों को बता दें, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें थोड़ी टफ है, लेकिन जैसे जैसे हम फ्लो में आते जाएंगे और आप लोग भी धीरे धीरे उस चीज़ों को समझते जाएंगे तो आपको अंत तक बहुत मजा आने वाला है ना, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, और क्वेश्चन भी बड़े ही अच्छे हैं। जिन लोगों ने इसको ऑफलाइन टेस्ट को नहीं दिया है वो लोग ध्यान से समझें। पहले आप खुद ही स्वयं में इसका उत्तर लगा लिया करें। जैसे ही हम, क्योंकि मुश्किल से आपको 30 सेकंड का समय देंगे, उस 30 सेकंड में आप उत्तर लगा लीजिए और फिर उसके बाद जब हम उसका आंसर बता रहे हैं तो आप चेक भी कर लीजिए कि आपकी 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत देर बात कर ली, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मृगावती किस काल की रचना है। सबसे पहले तो आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है कि मृगावती किसकी रचना है ना, तो आपको बता दिया जाए इसका उत्तर कि मृगावती जो रचना है वो जो है एक व्यक्ति है जिनका नाम है कुतुबन। क्या नाम है? कुतुबन। मृगावती जो रचना है वो कुतुबन की है, कुतुबन। और ये कुतुबन जो है वो एक काल है जिसको हम कहते हैं क्या? आदिकाल। कुतुबन जो है वो आदिकाल के हैं, उन्हीं की एक रचना है मृगावती। अब चूंकि आदिकाल का नाम आया है तो आपको आदिकाल के बारे में भी पता होना चाहिए। आदिकाल जो है इसका समय आता है 1050 से 1350 ईस्वी, ठीक है। ये आदिकाल का समय है। आदिकाल को आदिकाल कहने का काम जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये सारी बातें हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है, ठीक है। और आदिकाल को एक नाम और याद रखिए, वीर गाथा काल किसने कहा है? आप लोग जानते जरूर हैं पर हम चाहते हैं आपका रिवीजन होता रहे। वीर गाथा काल आपका जो कहा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल साकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को बीजोपन काल जो है वो किसने कहा है? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये हम अच्छा बोल क्यों गए? क्योंकि आप बस सुन लीजिए इसको ध्यान से, ताकि पिछली बार के आपके नोट्स तैयार होंगे तो आप उस आराम से बता सकते हैं। इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो आदिकाल के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कुछ चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले तो हम आदिकाल के बारे में कुछ बताते हैं आपको और चीजें। जैसे आदिकाल की प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हो सकती हैं, ये आपने लिख लिया होगा। जैसे आदिकाल में एक रचना आई थी परमाल रासो, आप लोग जानते होंगे कौन सी रचना है? परमाल रासो, ठीक है। एक रचना है आदिकाल की पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। उसके अलावा एक रचना है जिसको हम कहते हैं पौम चर्यू। हालांकि रचनाएं रासो से भी बहुत सारी हैं। पौम चर्यू,
ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक हो सकता है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, ठीक है। उसके अलावा जो है कुछ रचनाएं और हो सकती हैं, जैसे एक रचना हो सकती है इसी में आदिकाल में, जिसको हम कहते हैं जो हमारे जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश, इस तरीके से महत्वपूर्ण कुछ रचनाएं हैं। हालांकि इसके अलावा भी और सारे रासो ग्रंथ हैं, पर उसके लिए हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। जैसे अगर हम परमाल रासो की बात करें तो ये जगनिक ने लिखी है, किसने लिखी है, जगनिक ने। ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो ये लिखी है हमारे चंदवरदाई जी ने लिखी है, चंदवरदाई, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। पौमचर्य जो लिखी है वो स्वयंभू ने लिखी है, जयचंद प्रकाश भी, बीसल देव रासो, इसके अलावा और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हमारी आदिकाल से संबंधित है। भक्ति काल जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। याद रखना ये दो प्रकार से होता है, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति काव्य धारा क्या होती है इसको समझ लीजिए आप। सगुण भक्ति काव्य धारा जो होती है वो भी दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है। एक होता है कौन सा, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और एक होता है राम भक्ति शाखा। याद रखना, हम थोड़ा सा इसको आपको समझा देते हैं, एक थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप समझ लीजिए क्या हम बता रहे थे आपको। एक तो जो भक्ति काल होता है वो कितने प्रकार से होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है क्या, सगुण भक्ति, और एक होता है निर्गुण भक्ति, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें सगुण भक्ति की, तो सगुण भक्ति में भी दो हिस्से हैं, एक है राम भक्ति, राम भक्ति, और एक है कृष्ण भक्ति, ठीक है, कृष्ण भक्ति। अब आप एक बात समझ लीजिए कि राम भक्ति जो है उसमें जैसे आपने सुना होगा तुलसीदास, ठीक है। उसके अलावा आप जानते हैं एक नाम आता है केशव दास, ठीक है। ये लोग जो है वो राम भक्ति से संबंधित है। लेकिन कृष्ण भक्ति से जैसे हम कहेंगे मीराबाई, मीराबाई, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं रसखान, रसखान, बिहारी, ठीक है। इस तरीके से बड़े ही महत्वपूर्ण लोग हैं जो किससे, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। एक प्रश्न यूपी पेट में पूछा गया है कि बताइए रसखान किस भाषा के कवि हैं, कौन सी भाषा है जिसके कवि हैं। तो देखिए अगर वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के हैं तो इसका मतलब है एक बात तो निश्चित होती है कि वो मथुरा के संबंध में कुछ बताते होंगे। मथुरा के संबंध में अगर वो बता रहे हैं तो एक बात ये भी निश्चित है कि मथुरा के संबंध में बताएंगे तो मथुरा की बोली कौन सी है, ब्रज। आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, मथुरा की बोली कौन सी है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा हिंदी की ही एक बोली है, और हिंदी जो है, हिंदी में 5 उपबोलियां होती हैं। उन 5 उपबोलियों में से एक बोली है कौन सी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं, आगे बात करेंगे, कवर करेंगे कभी। तो ब्रज भाषा जो है उसी के होंगे। हालांकि अच्छा अगर हम राम भक्ति की बात करें तो राम भक्ति में तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास है, माफी चाहते हैं, तुलसीदास, ठीक है, तुलदास लिख दिया, तुलसीदास है। तो देखिए आप समझिए इनके बारे में। देखिए अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी ने, आप जानते हो किसके बारे में लिखा है, राम के बारे में, है ना। अगर इन्होंने राम के बारे में लिखा है तो आप जानते हैं राम कहां से थे, अवध क्षेत्र से थे। क्योंकि राम अयोध्या आपने खूब पढ़ा होगा, आजकल बड़ा ही ट्रेंड में चल रहा है। भगवान राम जी के ऊपर जो एक फिल्म बनी है उस पर बहुत विवाद भी है, आपने देखा होगा, और वो विवाद बिल्कुल जायज भी है। देखिए तो अवध क्षेत्र से है, और अगर अवध क्षेत्र से है तो इसमें एक बोली हो जाएगी कौन सी, अवधी। यानी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो किसमें होंगी, अवधी में, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तुलसीदास जी जो है उनकी रचनाएं अवधी में तो है, पर कुछ रचनाएं ऐसी हैं, या एक रचना ऐसी है जिसको आपको याद रखना है, वो अवधि में नहीं है। वो रचना है विनय पत्रिका, ठीक है, विनय पत्रिका।
कतई घबराइए बिल्कुल नहीं, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए कि तुलसीदास जी की विनय पत्रिका जो रचना है वो ब्रज भाषा में है। और ये अपने आप में एक बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, जबकि तुलसीदास जी ने अवध के क्षेत्र में लिखी है, यानी अवधी भाषा में लिखी है। तुलसीदास जी की बात करें तो जैसे तुलसीदास जी की रचनाएं हैं आपने देखा होगा कौन कौन सी हैं, जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, ये तो सभी लोग जानते होंगे रामचरितमानस के बारे में, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगी, बरवै रामायण है, बरवै रामायण है, ठीक है, बरवै रामायण है। उसके अलावा कौन सी है, जानकी मंगल, जानकी मंगल है। उसके अलावा कौन है, पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल, ठीक है। उसके अलावा कौन सी हो जाएगी, हनुमान बाहुक है, हनुमान बाहुक, ठीक है। ये बहुत सारी रचनाएं हैं, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, लेकिन इसमें एक विनय पत्रिका भी इनकी रचना है, पर वो विनय पत्रिका जो इनकी रचना है वो किसकी है, वो किस भाषा में, ब्रज भाषा में है। तो आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपको इसका उत्तर मिल गया होगा, मृगावती किस काल की रचना है, तो आदि काल की है। इस बात को रीति काल के बारे में कभी और कवर करेंगे, आधुनिक काल के बारे में कभी और कवर करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा भाई क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को, सोच समझकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए पॉज कर लें, वीडियो को रोक लें और उसके बाद इसका उत्तर लगा लें, तब जो है आप मुझे आगे देखें, ठीक है। जरूर करिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए हम आते हैं इस पर। देखिए इसमें लिखा है, प्रिय मित्र का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव सी हत रह गई उत्तरा। पहली बात तो आप एक बात समझ लीजिए जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये प्रसंग है कहां का, आपको पहले ये समझना जरूरी होगा कहां का ये प्रसंग है। देखिए दरअसल आप लोगों को पता होगा एक रचना है, और वो रचना है जिसके बारे में आप शायद जानते हो, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध एक रचना है, और हमारे रचनाकार जो है वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है, मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने लिखी है जयद्रथ वध, ठीक है। दरअसल जयद्रथ वध रचना के बारे में जब बात करेंगे तो आपको महाभारत का अच्छा खासा वर्णन मिलता है। उस महाभारत के वर्णन में एक जगह प्रसंग है जहां पर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। हालांकि बहुत बड़ा किस्सा है, अगर हम सारा सुनाएंगे आपको तो समय उसी में चला जाएगा, पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी से कि जाओ उत्तरा को संभालो, क्योंकि ये समय है, अभी तुम्हें उसको संभालना होगा, क्योंकि जिसने अपना पति खोया है ना, उससे बड़ा उसके लिए दुनिया में दुख और दर्द कोई नहीं है। तो उसको ये समाचार कैसे देना है, किस तरह से बताना है, किस तरह से ये समझाना है कि तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो, ये सारी जिम्मेदारी तुम पर है और तुम्हें उसे संभालना भी होगा। क्योंकि भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं है, भगवान कृष्ण दुख में लोगों के, क्योंकि भगवान का मतलब क्या होता है, जो हर समय आपके साथ हो। तो वो ये दुख की घड़ी है किसमें, पांडवों के दलों में, तो दुख की घड़ी में भगवान कृष्ण साथ है और वो समझा रहे हर किसी को, और कहते हैं कि आपको दुख की घड़ी में अगर कोई समझाने वाला है, संभालने वाला है, तो आपकी जीत निश्चित है। अगर आप कभी परेशान हैं, कभी हताश हैं, कभी निराश हैं, ऐसी घड़ी में अगर आपको कोई संभालने वाला आपके आसपास है, क्योंकि आपको उस समय नकारने वाले, आपको धिक्कार करने वाले, आप पर सवाल उठाने वाले, आपकी बुराइयां निकालने वाले छिद्रान्वेषी लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उस समय पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको संभाले, आपकी समस्याओं को समझे, आपको मोटिवेट करे, आपको बताए कि अभी भी जीवन है, अभी भी बहुत कुछ है, वो आपका सच्चा मित्र होता है। और भगवान कृष्ण वही कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध जीतना सिर्फ लड़ने से नहीं होता है, युद्ध के लिए, जीतने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो वही कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं। अर्जुन से कभी कह रहे हैं, अर्जुन परेशान मत हो, युद्ध बलिदान मांगता है, और अगर तुमने एक बलिदान दिया है तो इस बलिदान में उधर से भी बलिदान हो रहे, इधर से भी हो रहे, तो युद्ध में तो बलिदान होने तय है, और ऐसे ही कामयाबी नहीं मिलती, उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुमने अपना पुत्र खोया, इस बात का मुझे भी दुख है, वो भी मेरे पुत्र जैसा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसे ही जब द्रौपदी जाती है किसके पास, उत्तरा के कक्ष में जाती हैं और उत्तरा को बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा, और सोचिए वो कंडीशन क्या रही होगी, किस तरह से बताया जा रहा होगा। तो जैसे ही द्रौपदी ने उत्तरा को बताया, जैसे ही उत्तरा के कानों तक वो आवाज गई, मानो वो आवाज ना हो जैसे जहर हो,
जैसे कोई जहर जा रहा हो जो जान अंदर तक ले रहा हो, जो अंदर तक मानो मार रहा हो, ये उत्तरा की स्थिति हो रही है। उसी का ये प्रसंग है कि प्रिय मित्र का अप्रिय महा, संवाद पाकर विष भरा, चित्रस्थ सी निर्जीव सी हत रह गई उत्तरा। अब आप समझिए, सुना किसने प्रसंग को? उत्तरा ने। तो उत्तरा के मन में क्या आया? बहुत दुख आया हृदय में, और इतना बड़ा दुख क्योंकि किसी भी विवाहित स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो उसके पति का संसार से चले जाना, क्योंकि एक विवाहित स्त्री के लिए उसका पति सब कुछ होता है। तो उस स्थिति में उत्तरा की यह स्थिति है, उसी का वर्णन हो रहा है, लेकिन रस नहीं पूछा है। अगर वो रस पूछता ना, अगर हम आपसे कहते कि इसका रस बताओ, तो आप बड़ी आसानी से उत्तर देते कि गुरुजी श्रृंगार रस हो जाएगा इसमें, सॉरी करुण रस हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? करुण रस का बड़ा सिंपल आंसर है, दुख भरी बात हो रही है। लेकिन रस पूछा ही कहां है? रस ना पूछकर हमने कहा है कि आश्रय आलंबन बताओ और अनुभव बताओ। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप थोड़ी देर के लिए आप रुक जाइए और मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, ठीक है? उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी रस को अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी रस अगर आप पढ़ते हैं, तो उस रस में कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। एक तो होता है स्थायी भाव। क्या होता है? स्थायी भाव। हालांकि भरत मुनि जो रस के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने स्थायी भाव का वर्णन नहीं किया है, ठीक है? दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विभाव, ठीक है? दूसरा क्या होता है? विभाव। तीसरा क्या होता है? अनुभाव, अनुभाव। और चौथा होता है व्यभिचारी या संचारी भाव। क्या होता है भाई? व्यभिचारी या संचारी भाव। ये हमारे 4 अंग होते हैं। किसके? ये रस के क्या है? ये अंग है। आपसे पूछ ले रस के अंग कितने होते हैं, तो आप तुरंत उत्तर बता सकते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए देखिए भाई, अब आप समझो, स्थायी भाव तो आपके मन में सदैव है, वो कभी आपसे मन से जाने वाला नहीं है। जैसे प्रेम, प्रेम आपके हृदय में जीवंत है, वो हमेशा रहने वाला है, वो खत्म कभी नहीं होता है। जैसे आपसे कोई, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहते हैं हमारे तो हृदय में प्रेम है ही नहीं। तो दरअसल ऐसी कोई घड़ी नहीं आई आपके सामने जब आपके मन के वो प्रेम बाहर आए, है ना? कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसा मोमेंट, ऐसा पल जरूर आएगा जब आपके हृदय से प्रेम बाहर आएगा। बिल्कुल निश्चित आएगा, क्योंकि प्रेम आपके हृदय में विद्यमान है। अगर आप अभी किसी और से प्रेम नहीं कर रहे तो अपने पुत्र जब आपका होगा या पुत्री होगी, उससे प्रेम करेंगे, अपनी संतान से प्रेम करेंगे, अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, अपने बच्चों, अपने परिवार से प्रेम करते होंगे शायद आप, वो आप जान ही नहीं पाते हो। तो हृदय में प्रेम है। तो जो चीजें हृदय में सदैव विद्यमान है, हृदय में क्रोध सदैव विद्यमान है, माहौल तो लाओ एक बार, उस स्थिति में क्या होता है कि वो स्थायी भाव होते हैं। अच्छा, ये स्थायी भाव, जैसे मान लीजिए मेरे मन में प्रेम है, तो ये मेरे मन में प्रेम जागेगा ना, उसके जागने के पीछे मूल कारण क्या है? वो क्या होता है? विभाव होता है। बात को समझ पा रहे हैं आप? यानी जो स्थायी भाव जो है उसको जगाने का काम कौन करते हैं? विभाव। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति हमको बहुत दिनों के बाद दिख रहा है, हम अपने पर इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप स्वयं पर ना लें। और आप सोचिए, किसी व्यक्ति को अगर हमने देखा तो देखने के बाद ही तो मेरे अंदर प्रेम जागृत हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेम तो हृदय में विद्यमान था, पर जब हमने उसको देख लिया दूसरे वाले व्यक्ति को, उससे प्रेम जागृत हुआ। इसका मतलब जागृत किसके अंदर? मेरे अंदर हुआ। तो याद रखना, विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलंबन विभाव और एक होता है उद्दीपन विभाव। देखिए, ये बड़ा ही अच्छा मुद्दा है। शायद आप इसको बहुत अच्छे से ना समझ पा रहे हो, या आपने इससे पहले कभी ना पढ़ा हो, ये ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हालांकि हम पूरा कॉन्सेप्ट तो आपको यहां नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि ये टेस्ट डिस्कशन है, पर जो हम लोग अपना फाउंडेशन बैच चलाते हैं उसमें ये सारी चीजें आपको एकदम बारीकी से समझाई जाती हैं। वहां ठीक ठाक ढंग से हम कायदे से पढ़ाते हैं। बेसिक जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको ये सब पता है क्या होता है। आश्रय जो आलंबन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आश्रय आलंबन, ठीक है, आश्रय आलंबन एक होता है, आश्रय आलंबन, और एक होता है विषय आलंबन, विषयालंबन। अब आप समझिएगा, आश्रय आलंबन जो होता है और विषय आलंबन ये है क्या? दरअसल प्रेम मेरे हृदय में जागृत हुआ है, तो आश्रय किसने, स्थायी भाव ने कहां लिया? मेरे हृदय में। तो मेरे हृदय में स्थायी भाव जागा है, तो मैं कौन हुआ? आश्रय आलंबन। जैसे आपने सुना होगा, राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई।
और तात समय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। हम चाहते हैं आपको लिख के दिखाएं और समझाएं। लिखा होता है राम का रूप। देखिए थोड़ा समय आप मुझे दीजिएगा। अगर आप पढ़ने के इच्छुक, अगर आप विद्यार्थी प्रवृत्ति के हैं, अगर आप सीखने की बात समझते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं किसी चीज को, तो आप समय दीजिए, है ना, थोड़ा सा समय दीजिए। हो सकता है ये टेस्ट थोड़ा लंबा हो, और आप वैसे ही जानते हो मेरी आदत है हम किसी चीज को छोड़कर नहीं चलते हैं, हम चाहते हैं आपको वो चीजें पता चले। ठीक है, तो राम का रूप निहारती निहारती जानकी कंगन के नग की परछाई। नग की परछाई आते समय सुधि भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। आगे की पंक्ति है, आप इतना समझिए। अब देखो रूप किसका निहार रही है? राम का। लेकिन कौन? जानकी। तो सीता जी जो है वो राम के रूप को देख रही है और इतनी मोहित है, इतने मतलब इतना अंदर से उनके प्रेम जागृत हो रहा। पर कैसे? भगवान राम को देखकर। तो इसका मतलब है हृदय में किसके प्रेम जागा है? जानकी के। तो जानकी कौन हो गई? आश्रयालंबन। कौन हो गई? आश्रयालंबन। और जो जिसकी वजह से, यानी जिस कारण से प्रेम जागृत हुआ, जो वजह रही प्रेम जागृत होने की, वो क्या थी? वो भगवान राम थे, उनका रूप था। तो इसलिए ये कौन हो गए? विषयालंबन। अब आप मुझे एक बात बताओ बहुत सोचकर, भैया प्रेम तो जागृत हो गया, लेकिन ये प्रेम और प्रगाढ़ कैसे होगा? इसको प्रगाढ़ होने के लिए माहौल चाहिए। जैसे आसपास सौंधी सौंधी फूलों की खुशबू आ रही है, ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही हैं, अच्छा मौसम है, काले घने बादल हैं, या आसपास बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक बज रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो और तेज करती है। जैसे आप फिल्म देखते हो हॉरर फिल्म में हीरो एक्टिंग करता है या हीरोइन एक्टिंग करती है, लेकिन उस एक्टिंग को देख के साथ पे जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, वो आपको और डर बढ़ाता है। तो वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो जो पीछे की चीजें हैं, वो क्या है? उद्दीपन विभाव है। समझ आया? तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आगे की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं। अब फिर से उस प्रश्न को देखते हैं। लिखा है राम का रूप निहारत जानकी कंगन के नग, सॉरी प्रिय मित्र का प्रिय मां, तो वहीं चले गए। संवाद पाकर विष भरा। संवाद किसी और ने सुनाया है, पर सुना किसने? उत्तरा ने। उत्तरा ने ही तो सुना है। तो जो दुख है, जो दुख किसके अंदर बहुत तीव्र हुआ है, दुख किसके अंदर से जागृत हुआ, शोक किसके हृदय से निकला है, शोक किसको प्रकट हो रहा है, वो कौन है? उत्तरा। कौन है भाई? वो है उत्तरा। आप समझिए। तो इसका मतलब है कि जो अनुभव है, जो विभाव है, और विभाव में आश्रय किसके हृदय में ले रहा है? वो उत्तरा के। तो देखो उत्तरा दो स्थितियों में है, दो में ऑप्शन में, क्योंकि उसने यही तो बोला आश्रय आलंबन कौन पहले फिर अनुभव। तो उत्तरा दो में है, तो इसलिए इन दोनों में से कोई उत्तर सही हो सकता है। इसके बाद आते हैं अनुभव पर। अनुभव क्या होता है? क्योंकि अगला क्वेश्चन क्या था? अनुभव का। देखिए अनुभव दरअसल ये होता है कि जैसे आप एक भी समझिए, आप के हृदय में प्रेम जागृत हो गया। अब प्रेम जागृत होने के बाद आप कुछ तो शारीरिक चेष्टाएं होंगी ना। जैसे आप सोचिए किसी को आपने देखा, आपको उस बहुत ज्यादा प्रेम देखकर आपको उसको देखकर प्रेम हुआ आपको। अब उस स्थिति में आप जब प्रेम होगा, चारों तरफ से माहौल भी बन गया, बहुत शाम का मौसम है, सुहाना मौसम है, तब तक ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, बादल ऐसे हो गए मानो अभी बरसने वाले हो। उस स्थिति में वो माहौल जो है ना, वो पूरा देखने के बाद अब शारीरिक चेष्टाएं होंगी। हो सकता है आप आंखों से इशारे करें, हो सकता है आप दौड़कर उस व्यक्ति को गले लगा ले, अगर आप पहले से जानते हैं तो। ये जो हो रहा है ना, ये क्या है? ये अनुभव है। अब अनुभव में दो स्थितियां हैं। जैसे कई बार देखा होगा, जब बहुत दिनों के बाद किसी से मिलो तो अचानक से रोना आ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो जब आप अचानक से आंसू आते हैं तो क्या वो आप जानबूझकर करते हो? नहीं ना। हम आपको एक स्थिति बताते हैं, एक सिचुएशन देते हैं। जैसे दो प्रेमी और प्रेमिका, एक प्रेमी और प्रेमिका जो है वो टहलने निकले, वन विहार करने निकले, और जंगल में जा रहे हैं, तब तक अचानक से वहां शेर आ गया। अब आप सोचिए, शेर आया तो डर तो दोनों को लगा। प्रेमिका बेचारी डर के मारे बेहोश हो गई वहीं, और प्रेमी ने लगाई है दौड़, बिल्कुल एकदम स्पीड में, है ना, हुसैन बोल्ट बनते हुए गया और एक पेड़ पे चढ़ गया। देखो डर दोनों को है, पर दोनों का डर जो है ना, उसके अंदर जो अनुभव है वो अलग अलग हो गया। कैसा? अनुभव दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है कायिक, कैसा, और एक होता है सात्विक। अब कायिक कैसा होता है, जो आपके होशो हवास में हो, और सात्विक ऐसा होता है जो जिसके आप जो आपके कंट्रोल में ना हो। कई बार आप देखते होंगे वो के किरण वाला, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कभी किसी से कुछ कहना चाहते हो, उससे पहले आप कभी कुछ बोले नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है, आप जब कुछ बोले ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी आवाज लड़खड़ाएगी, और वो आवाज जब लड़खड़ाएगी तो आवाज आप स्वयं थोड़ा लड़खड़ा रहे हो, आप जानबूझकर थोड़ा ऐसा कर रहे हैं, वो हो रहा है स्वयं से। तो ये जो क वाला है ना, ये स्वरभंग होता है। स्वरभंग होना स्वाभाविक है। जैसे आप देखते होंगे कई बार डर के मारे आपका हाथ कांप रहा होता है और आप ऐसे रोकते हो हाथ, फिर भी कांप रहा होता है, वो रोक नहीं सकते आप, वो आपके स्वयं हो रहा है, उसको आपके रोकने की बस में नहीं है, कंट्रोल में। जैसे कई बार आंखें देखा होगा चेहरा लाल हो जाता है, आप चाहो तो बदल लो रंग, नहीं बदल सकते हो, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसे ही वो नायिका जो बेहोश हुई बेचारी, वो क्या जानबूझकर शेर के सामने अपने आप को छोड़ गई? नहीं, उसके वश में नहीं था दरअसल। वो उसके अंदर जो अनुभव हावी हुआ ना, वो कैसा, सात्विक अनुभव हावी हुआ। और जो नायक है ना, उसके ऊपर कैसा अनुभव हावी हुआ, कायिक अनुभव हावी हुआ। जैसे आप कहते हो ना, हम क्रोध हम देख ही नहीं पाए, हमने अपना सिर दीवार मार लिया और हमारे चोट लग गई। अरे कैसे नहीं देख पाए, ये तो जानबूझकर किया है आपने। किसी को अगर आप दौड़कर गले लगा रहे हैं तो ये स्वयं जानबूझकर कर रहे हैं आप, इसमें होशो हवास में हैं आप, ये चीजें नहीं कर सकते। आप कह सकते कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं, हिंदी बताती है कायिक और सात्विक के बारे में। हाँ, ये हो सकता है बहक ज्यादा गए हो, वो हो सकता है, पर है पूरे होश हवास में। तो इसलिए कायिक अनुभव वे होते हैं, वे अनुभव जिनमें इच्छा से हो, और सात्विक वे होते हैं ऐसे अनुभव, शारीरिक चेष्टाएं जो इच्छा से ना हो, अनैच्छिक रूप से हो, उनको हम सात्विक अनुभव कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो इसका मतलब अब आप सोचो, ये क्या कर रही है, चित्रस्थ सी रह गई है और निर्जीव सी। अब आप एक बात बताओ, क्या जानबूझकर ये चित्रस्थ हो गई? क्या जानबूझकर ये स्तंभ जैसी स्थिति में आ गई? इनकी स्थिति कैसी बन गई, स्तंभ जैसी? क्या जानबूझकर ऐसा हुआ? भाई हमको तो नहीं लगता जानबूझकर हुआ, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन्होंने ये चाहती भी ना, तब भी नहीं हो पाता ऐसा कि वो सही हो पाए। उनको, जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग एकदम जब किसी को देखा एकदम खड़े रह गए, बिल्कुल एकदम ऐसा लगा मानो क्या हो गए, खंबे के समान खड़े हो, मानो हिल डुल ना रहे हो, मानो जान ना हो उनमें। जैसे कोई निर्जीव वस्तु है, जैसे आप मेज को खड़ा कर दें, जैसे आप कोई खंबा खड़ा है, वो निर्जीव है ना, उस स्थिति को हम कहते हैं स्तंभ। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तरा और स्तंभ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, है ना। हालांकि आयोग ऐसे क्वेश्चन जो है वो कम पूछता है, लेकिन हमने इसलिए पूछा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका, ठीक है। और जैसे ही हम प्रेम की बात कर रहे थे, तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे, गुरुजी क्या बात कर रहे हो प्रेम की। तो विश्वास मानिए, ये जो आप तैयारी कर रहे हैं ये जीवन नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं ये जीवन नहीं है, आप जो चारों तरफ माहौल अपना बनाए हैं वो जीवन नहीं है, आपको पैसा मिलने वाला है वो जीवन नहीं है। जीवन प्रेम का नाम है। अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो आप जीवन में नहीं है, आप मनुष्य नहीं है, आप मानव प्रवृत्ति में नहीं है। अगर आप मानव प्रवृत्ति में रहना चाहते हैं तो प्रेम करना सीखिए, एक दूसरे से प्रेम करिए। लेकिन प्रेम दरअसल होना कैसा चाहिए वो आपको समझना जरूरी है। प्रेम जो है, प्रेम का मतलब ही यही होता है, जब किसी भी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं ना, तो हम लोग आजकल प्रेम करते ही कहां, हम तो व्यापार करते हैं। व्यापार में उधारी नहीं होती है, हमने आपको कुछ दिया तो आप मुझे भी कुछ दीजिए, ऐसी उम्मीद रखते हैं ना हम। ये प्रेम नहीं है, ये व्यापार है। तो समाज में वर्तमान में प्रेम का परिचलन है ही नहीं, जो चलन है ना वो व्यापार का है, प्रेम है ही कहां। प्रेम का मतलब होता है जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो सिर्फ आपको एक चीज दिखनी चाहिए, वो खुश रहे। अगर वो आपसे अलग रहकर खुश है ना, तो बिल्कुल प्रेम आप करते हैं उससे। लेकिन तुम प्रेम में पाना चाहते हो, प्रेम पाने का नाम है ही नहीं, प्रेम तो आजाद करने का नाम है। प्रेम तो ऐसा नाम है जिसमें आप जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, आप उसकी हर मामले में खुशी देखना चाहते हैं। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, जैसे आजकल का प्रेम क्या है, प्रेम करते हैं तो प्रेम के बाद क्या है कि वो चाहते अब ये मुझसे प्रेम करे। ये प्रेम थोड़ा है, ये तो वही जबरदस्ती है ना। किसी से आप प्रेम करते हो, ये क्या गारंटी है वो आपसे प्रेम करे? बिल्कुल गारंटी नहीं है। आप अगर उससे प्रेम करते हैं तो वो क्या पता किसी और से करता हो। बस तुम अगर उससे प्रेम करते हो ना, तो तुम ये ध्यान रखो कि वो अगर किसी से प्रेम करता है तो उसके साथ खुश रहे। अगर वो किसी और से प्रेम अगर तुमसे भी करता है ना, तुम्हारे साथ खुश रहे। तुम्हारे जैसे, तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे वो नाराज हो। यही प्रेम की परिभाषा होती है। फिर चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके माता हो, आपके पिता हो, आपके पुत्र हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी हो, ये सारे रिश्ते प्रेम के होते हैं।
प्रेम बंधन का नाम है ही नहीं। प्रेम का मतलब है खुशी, जिसमें आपको खुशी मिले, आनंद मिले। इसीलिए तो आप कहते हैं रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है, और प्रेम आनंद का नाम है, लेकिन आनंद मिलता ही कहां। तो आजकल प्रेम की बात, इस पर बात करोगे बहुत लंबी जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा, चौथा ऑप्शन होगा उत्तरा, और स्तंभ इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो अनुभाव इसमें कौन सा है? स्तंभ। हालांकि चित्रस्थ हमने डाल रखा है, कुछ लोगों ने चित्रस्थ लगाया होगा। चित्रस्थ स्थिति है जो किसकी है? स्तंभ की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? देखो, देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको, इसमें बहुत मजा आएगा। देखिए, ईश्वर दत्त में समास बताइए। तो देखिए, ईश्वर दत्त का मतलब क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। देखिए क्या होगा ईश्वर दत्त। ईश्वर दत्त का मतलब होता है ईश्वर द्वारा दिया गया। ईश्वर द्वारा दिया गया। अब आप खुद बताओ, ये द्वारा बीच में आया, और द्वारा जो कारक होता है वो से वाला होता है, यानी से का मतलब है कर्ण कारक। और जहां कारक आते हैं वहां पर आप जानते हो समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। जहां कारक आते हैं वहां तत्पुरुष समास होता है, इसलिए इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में जहां पर अव्यय आता है, अव्यय, वहां अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय में विशेषण का मामला होता है, विशेषण। जहां विशेषण होते हैं वहां कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व में और अथवा ये अगर शब्द आ जाते हैं बीच में, या फिर योजक का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा परिभाषा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल भी नहीं है ये। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए भाई, अगला कह रहा है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। देखिए, अब आपको बता दें, ये टेस्ट पेपर जब हमने बनाया है, तो ये पेपर जब हम बना रहे थे, तो ये हमने बनाया था बृहस्पतिवार को। मुझे अगर याद है तो ये पेपर हमने बृहस्पतिवार को बनाया था। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, हमने ये क्वेश्चन तब डाला था। दरअसल आप जानते हैं, और अभी आपको पता होगा, सोमवार और मंगलवार को एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई है, उसमें हूबहू यही क्वेश्चन रखा है, ऐसा ही। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्वानुमान कितना ठीक काम करता है। तो अगर आपने ये टेस्ट दिया होता तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता कि हाँ ये तो वही क्वेश्चन है। हालांकि थोड़ी सी दिक्कत की इसकी बात है कि इसका जो हल है वो लेट हो रहा है ना, थोड़ा सा। हल जो है अगर हम पहले करवा दें तो शायद आपको और फायदा हो जाता, लेकिन आगे बहुत सारे एग्जाम लगे हैं, आप वहां देख सकते हैं। देखिए बड़ा आसान है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि इसमें गलती बताओ क्या है। अगर कोई गलती नहीं है तो फिर ये वाला ऑप्शन टिक कर दो, अगर उसमें से कोई गलती है तो चेक करो क्या गलती है। तो देखो भैया एक बात बताओ, मृत्यु लिखा है और दंड लिखा है, तो मृत्यु दंड तो सजा ही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसे मृत्यु दंड मिला, सजा मिली नहीं होगा। या फिर क्या कहो, उसे मृत्यु की सजा मिली। या तो आप इसको हटाइए या फिर आप इसको हटाइए। तो क्या लगता है, अनावश्यक शब्द की पुनरावृत्ति हुई या नहीं हुई? जिसकी जरूरत नहीं थी वो शब्द दोबारा रिपीट कर दिया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एक उस क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था पूजनीय, पूजनीय। अब पूजनीय आप खुद समझो कि पूजनीय गलत है, क्योंकि इसकी वर्तनी क्या होती है? पूजनीय। ठीक है, इसकी वर्तनी क्या होती है? पूजनीय। इसलिए उस क्वेश्चन का सही आंसर था, दोनों अशुद्ध है, एक भी सही नहीं है। ठीक है, उस क्वेश्चन में एक पूजनीय वाला था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा हमको कौन सा था, और एक ये वाला इस तरीके का था। तो इसमें दोनों गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे आपने अगर पेपर दिया होगा तो आपको याद आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद शिफ्ट 27 की फर्स्ट शिफ्ट थी। आगे बढ़ते हैं, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्तनी सही पहचाने। देखिए ये वर्तनी हमने आपको दी है, और 26 तारीख को अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में जाएं, 26 तारीख को अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में जाएं तो ये वर्तनी वहां पूछ रखी है, यही वाली वर्तनी। तो आप सोचिए, हम वहां प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर हम आपसे कह रहे हैं आप जाइए और चेक करिए स्वयं कि क्या सही, सही को सही कहने में कोई बुराई नहीं है जो हम बता रहे हैं। दरअसल ये महात्म लिखा है, ये सही है। जागृत लिखा है, ये गलत लिखा है। पता जागृत कैसे लिखा होना चाहिए? जागृत ऐसे लिखा होना चाहिए। और नरक गलत लिखा है, नरक होता है नरक,
ये भी गलत लिखा था। नूपुर, ये लिखा नुपुर लिखा है, इसमें होना क्या चाहिए था, नूपुर, यानी ना में बड़ा ऊ की मात्रा होनी चाहिए और पा में छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए। आप कहेंगे गुरुजी नूपुर का अर्थ क्या होता है, तो पायल जो महिलाएं पहनती, स्त्रियां पहनती हैं, उसमें जो घुंघरू पड़े होते हैं उनको नूपुर कहते हैं, जो घुंघरू बजते हैं उनको नूपुर कहते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला। और पता उसने क्या पूछ रखा था, उसमें ये लिख रखा था महात्म्य, ये दे रखा था उसमें, जो परीक्षा हुई है अभी UPSSC की, उसमें ये वाला दे रखा था। तो भैया अगर ये सही है तो पक्का ये तो गलत है ही, खुद ही सोच लो। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला, यही सही है, ये गलत नहीं हो सकता। अब आप कहोगे गुरुजी हमको एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये गलत कैसे हो गया। देखो गलत ऐसे होता है, दरअसल आप लोग जानते हैं कि इक प्रत्यय और एक प्रत्यय होता है या, इन दोनों प्रत्ययों की एक विशेषता होती है, जानते हो क्या, कि अगर कभी भी छोटा आ आया है पहले या बड़ा आ आया है तो वो कन्वर्ट होके बड़ा आ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कभी छोटी ई या बड़ी ई आई है तो वो कन्वर्ट ए में हो जाएगी। अगर कभी छोटा ऊ या बड़ा ऊ आया है तो वो कन्वर्ट औ में हो जाएगा। ये होता है इसका सही रूल। अगर री आया है री तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। ठीक है, आर में हलंत रहता है, ये इसका रूल होता है। कैसे, जैसे हमने लिखा महात्मा, अगर हम महात्मा लिखे या महात्म लिखे, महात्मा लिखे पे ऐसे ही आप प्रत्यय लगाएंगे तुरंत ये स्वर हटेगा और यहां पर एक बड़ा स्वर लग जाएगा तो ये महात्म हो जाएगा, ये सही आंसर होगा। ठीक है, जैसे हम अगर कहें नीति, ध्यान देना, अगर हम नीति कहें और इसमें इक प्रत्यय लगाएं तो जैसे ही इक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बड़ी ई जो है वो ए में बदल जाएगी, तो ये फिर क्या हो जाएगा, नैतिक। बात समझ में आ रही होगी। तो ये होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन पहला। जब उपसर्ग प्रत्यय हम पढ़ेंगे आगे, तो प्रत्यय जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको बहुत बारीकी से समझेंगे, कायदे से क्या होता है, उस पर फिर कम से कम 10-20 शब्दों पर भी अच्छे से विचार किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि अराति और आरती का अर्थ बता दीजिए। समरूपी भिन्नार्थक है तो अराति और आरती का अर्थ बता दो क्या होता है। तो देखो पहले तो हम समझ लेते हैं समरूपी भिन्नार्थक होता क्या है। देखिए अराति जो लिखा है ना और आरती, ये देखने में कुछ एक जैसे लग रहे हैं, इनका जब उच्चारण आप कर रहे हो तो इनको देखने में एक जैसा लग रहा है। हम जब तक बोलते हैं ना तब तक आप इसका उत्तर दे दिया करिए, आप लोग सोच लिया करिए, विचार कर लीजिए इसका उत्तर क्या होगा। ये आप जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपको खुद का अवलोकन होगा कि आप कितना ठीक है। आरती, अराती और आरती लिखा है, सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, हालांकि इसके साथ में एक और होता है। देखो एक तो होता है अराती, एक होता है आरती। क्या होता है, आरती। एक और होता है उसको बोलते हैं आरती। आरती, ये हमारे 3 शब्द होते हैं, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। देखो अराती का क्या होता है, अराती माने होता है शत्रु। क्या होता है, शत्रु या दुश्मन। ठीक है, अच्छा आरती माने क्या होता है, दुख, दुख या पीड़ा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, हालांकि पीड़ा थोड़ी दुख से अलग होती है। कभी अगर आप बहुत हिंदी के बारीक चीजों में जाएंगे तो पीड़ा का थोड़ा सा शब्दार्थ अलग होता है दुख से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप समझिए। अब देखो लिखा है मित्र, तो मित्र तो हो ही नहीं सकता, और कोई नहीं ये भी नहीं हो। देखिए इसको एक बार चेक करते हैं कि नहीं है। देखो तो ये अमित्र, हाँ अमित्र का मतलब शत्रु होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अमित्र का मतलब शत्रु होगा। तो पीड़ा यहां पर लगा हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, अमित्र और दुख। अमित्र माने शत्रु होता है और अराति माने दुख है। पीड़ा थोड़ा अलग होता है, जैसे कभी दर्द कहीं पर होता है तो वो पीड़ा है। मान लीजिए चोट लग गई आपको और चोट में कहीं दर्द हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, पीड़ा। लेकिन अगर आपको कोई दुख, जैसे भी बोला था हमने उत्तरा वाला, तो उत्तरा को चोट थोड़ी लगी दर्द की, लेकिन उत्तरा ने जो वचन सुना है ना, जो बात सुनी है, उससे बहुत उनको तकलीफ हो रही है, इसलिए उनका सही आंसर क्या होगा, दुख। तो इसलिए दुख है, तो इसका सही आंसर पहला होगा, अमित्र और दुख। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बढ़िया प्रश्न था ये, इस तरीके के प्रश्न आते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है। दिल्ली के प्रथम, सॉरी हिंदी के प्रथम खूबी कवि कौन थे, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे। तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सोचिए जरा कौन थे।
तो देखिए पहले तो हम समझते हैं अब्दुल रहमान कौन है। बताओ भाई, कोई अब्दुल रहमान कौन है? बताओ अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान जो है उनकी एक रचना है जिसको हम कहते हैं संदेश रासक। क्या बोलते हैं? संदेश रासक। और ये संदेश रासक जानते हो क्या है? इसकी विशेषता जानते हैं? इसकी विशेषता जो है वो ये है कि ये हिंदी का पहला खंड काव्य है। क्या है? पहला, हिंदी का पहला खंड काव्य है। और ये लिखा किसने है? अब्दुल रहमान ने लिखा है। और अब्दुल रहमान हमारे पहले सूफी कवि नहीं है। अच्छा, विद्यापति की बात करें तो विद्यापति जो है इनकी रचनाएं प्रमुख है, जैसे कीर्तिलता। कौन सी है? कीर्तिलता। जैसे कीर्ति पताका, ये महाराजा कीर्ति सिंह के ऊपर लिखी गई है, कीर्ति पताका। ठीक है। और ऐसे ही एक रचना है विद्यापति पदावली। विद्यापति पदावली, ये इनकी रचना है। अच्छा, इनको एक नाम से भी जाना जाता है और वो क्या है? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल। दरअसल इन्होंने एक रचना लिखी थी विद्यापति पदावली, उसमें ये इतने प्रसिद्ध हो गए मैथिली भाषा के संबंध में। मैथिली कहां की भाषा है? बिहार की है। और बिहार में मिथिला क्षेत्र में बोली जाती है। जो आप लोगों ने देखा होगा जब आप मिथिला मतलब जब आप बिहार के नेपाल वाले बॉर्डर वाले क्षेत्र में जाएंगे तो वहां मधुबनी एक शैली है, मधुबनी शैली है, उसमें वो मिथिला क्षेत्र में ही आती है, बिहार की बड़ी फेमस शैली है। तो वहां पर आपने देखा होगा। तो वैसे ही विद्यापति जो है वो मैथिल कोकिल है, वहां के उस भाषा के संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत के किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, तो विद्यापति है। अब जायसी की बात करें तो भैया जायसी जो है इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। सूफी काव्य धारा से ये बिल्कुल है, परंतु ये सूफी कवि पहले नहीं है, तो ये सूफी काव्य धारा से है। इनकी एक रचना है जिसको हम कहते हैं पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। ठीक है, ये रचना है, इसके बारे में आपने खूब सुना होगा, एक फिल्म भी इस पर आई थी अभी बीच में, हाल फिलहाल में आपने सुना होगा। पद्मावत फिल्म थी जिसमें राजा रतन सिंह, ठीक है, और उसके अलावा आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खूब पढ़ा होगा। ठीक है, याद रखेंगे जायसी जो है उन्होंने ये रचना लिखी है। चलिए अब बात करते हैं। तो ये 3 लोग हो गए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुल्ला दाऊद। ये पहले सूफी कवि हैं और इनकी एक रचना है चंदायन। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक रचना है चंदायन, उसके जो ये रचना इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफी काव्य धारा से संबंधित है और पहले कवि हैं, प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। तो सही आंसर ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग लिख लेंगे उम्मीद करते हैं इसको, बहुत सारे फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भरोसे किस प्रकार का अव्यय है? आपको यह बताना है कि भरोसे किस प्रकार का अव्यय है। तो भाई सोचो और विचार करो और बताओ इसका आंसर सही क्या होना चाहिए। पहले तो हम आपको बता दें कि थोड़ा सा 1 मिनट के लिए कि ये किसके अंतर्गत आता है। देखिए, दरअसल एक अव्यय होता है जिसका नाम है संबंध बोधक अव्यय। क्या नाम है? संबंध बोधक अव्यय। उसके अंतर्गत जो प्रकार उसके होते हैं वो कितने होते हैं? 13। ये किसके आधार पर होते हैं? अर्थ के आधार पर। तो 13 प्रकारों में पहला क्या होता है? कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। दूसरा क्या होता है? स्थानवाचक। तीसरा क्या होता है? दिशावाचक। चौथा क्या होता है? विषयवाचक। पांचवा क्या होता है? व्यतिरेकवाचक। छठा क्या होता है? तुलनावाचक। सातवां क्या होता है? हेतुवाचक। आठवां क्या होता है? विषय व्यतिरेक और विरोधवाचक।
9वां क्या होता है? सहचरवाचक। 10वां क्या होता है? संग्रहवाचक। उसके अलावा और क्या होता है? और कौन सा होता है? विषयवाचक हो गया, दिशावाचक, दो और होते हैं। कौन से दो होते हैं? तब तक पहले हम इसको समझ लेते हैं। कालवाचक में जैसे हम कह सकते हैं आजकल। स्थानवाचक में हम कह सकते हैं जैसे यहां वहां, ठीक है, आगे पीछे। दिशावाचक में हम क्या कह सकते हैं? इधर उधर, दाएं बाएं, ठीक है। अच्छा, एक होता है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा विषयवाचक में हम क्या कह सकते हैं? विषयवाचक में हम कह सकते हैं जैसे एक होता है साधनवाचक। साधन, साधनवाचक। और एक होता है विनिमयवाचक। विनिमयवाचक। ये हमारे 13 प्रकार होते हैं। अब सुनिए ध्यान से। तो ये व्यतिरेकवाचक में होता है बिना, ठीक है। और तुलनावाचक में क्या होता है? इतना, उतना, ठीक है। हेतुवाचक में क्या होता है? के लिए, द्वारा। विरोधवाचक में क्या होता है? विरोधवाचक में होता है कि विरुद्ध, उल्टे, विपरीत। और सहचरवाचक में क्या होता है? सहचरवाचक साथ, सहित, संग, समेत। संग्रहवाचक में संग होता है भर, मात्र, पर्यंत, ठीक है। और सादृश्य में क्या होता है? समान, तरह, ठीक है। साधन का मतलब क्या होता है? साधन में होता है जैसे कह सकते हैं आप कि के वास्ते, के सहारे, के जरिए, ठीक है। और विनिमय का मतलब होता है बदले, के बदले, की जगह, के एवज, इस तरीके से। और ये जो विषयवाचक है इसका मतलब होता है भरोसे। तो क्या होता है? भरोसे या बाबत। क्या होता है? भरोसे होता है, बाबत होता है, बाबत। तो इस तरीके से इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा विषयवाचक। पर ये आपको ध्यान रखने हैं, ये 13 प्रकार होते हैं किसके? संबंध बोधक अव्यय के। हालांकि जगह नहीं है बोर्ड पे, वरना हम इसके अंदर की भी जानकारी आपको लिख के बता देते ताकि आपको क्लियर हो जाता। तो ये विषयवाचक सही आंसर इसका हो जाएगा। हेतु इसमें 4 में बता दें हम। हेतुवाचक में क्या हो जाएगा? के लिए, ठीक है। और क्या हो जाएगा? द्वारा, ठीक। और व्यतिरेकवाचक में हो जाएगा बिना, ठीक है। अतिरिक्त, अतिरिक्त। और विषयवाचक में बताया आपको भरोसे, बाबत हो जाएगा। और सहचरवाचक में हो जाएगा संग, सहित, समेत, ठीक है। ये होंगे हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों से हमें बड़ी उम्मीद है और आप लोग एक काम जरूर करिएगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया जानकारियां लाते रहें, ठीक है। एकदम मजेदार जानकारियां होंगी, बहुत मजा आने वाला है आपको। हमने आपको पहले भी बोला था और फिर एक बार बोल रहे हैं, अगर आप इस टेस्ट से रेगुलर जुड़े रहते हैं लगातार, तो फिर उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें बिना पढ़े सिर्फ टेस्ट से आपको क्लियर हो जाएंगी और आप परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, उप किस भाषा का उपसर्ग है? तो भैया उप किस भाषा का उपसर्ग है आपको समझना है। तो बड़ा ही आसान है कि उप जो है, देखिए 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं प्रमुख रूप से। उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होते हैं संस्कृत उपसर्ग। कौन से होते हैं? संस्कृत उपसर्ग, ठीक है। एक होते हैं हिंदी उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग। और एक होते हैं उर्दू उपसर्ग। क्या होते हैं? उर्दू उपसर्ग। ये 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 10। और उर्दू उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 19। याद रखेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, हमने यहां लिखा उप और आगे लिख दिया निरीक्षक। बहुत ध्यान से समझिएगा। दरअसल ये जो उप निरीक्षक लिखा है, इसमें बस आप एक चीज समझो कि ये जो शब्द निरीक्षक होता है, निरीक्षक, ये तत्सम है या तद्भव? एक ही चीज, बस एक बहुत बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये तत्सम है या तद्भव। अगर आप बता देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। दरअसल जितने भी तत्सम शब्द होते हैं, क्या कौन से शब्द तत्सम शब्द होते हैं, उन सबके साथ जो उपसर्ग लगता है वो संस्कृत। जितने भी तद्भव शब्द होते हैं, कैसे तद्भव शब्द होते हैं, उनके साथ जो लगता है वो हिंदी उपसर्ग लगता है। और जितने भी विदेशी शब्द होते हैं, विदेशी शब्द, उनके साथ जो उपसर्ग लगता है वो क्या लगता है?
उर्दू उपसर्ग, जिसको अरबी, फारसी, इस तरीके से। हालांकि याद रखना इन विदेशी शब्दों में एक बात याद रखिएगा कि फ्रेंच, जर्मन, रोमन, है ना, पुर्तगाली, ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। केवल और केवल कैसे शब्द होने चाहिए? अरबी और फारसी के, ठीक है, अरबी और फारसी के होने चाहिए। बस आप ये याद रखिएगा, इससे आपका आंसर क्या हो जाएगा कि उर्दू उपसर्ग वो हो जाएगा। क्लियर? अब आप कहोगे गुरुजी एक आध बता ही दो। जैसे हमने लिखा बा कलम, क्या लिखा? बा कलम, ठीक है। हमने लिखा लापरवाह, लापरवाह, इसमें एक ला उपसर्ग है, इसमें बा उपसर्ग है, ठीक है। तो ये क्या है? ला माने नहीं और बा माने सहित। जैसे बा कायदा होता है कायदे के साथ, वैसे ही लापरवाह का मतलब परवाह के बिना, ला इलाज, इलाज के बिना, ला वारिस, वारिस के बिना। इस तरीके से ये कैसा है? उर्दू उपसर्ग, ठीक। अच्छा, अगर हम हिंदी उपसर्ग की बात करें तो हिंदी उपसर्ग में जैसे आप कहते हो दू, और ये क्या होगा? दुगुना, दुपट्टा, दुमुहा, इस तरीके से हो जाएगा। संस्कृत उपसर्ग की बात करें तो आपके सामने दिया ही है, उप किस भाषा का उपसर्ग है? तो संस्कृत भाषा का है। इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा, एकदम सही उत्तर है। आप लोग इसको कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, बहुत मजा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए एकदम। हमको तो पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, तो आपको पढ़ने में कैसे नहीं आ रहा होगा, है ना? जब हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है तो आपको पढ़ने में कैसे नहीं आ रहा होगा, है ना? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि कोई भी काम करें आप उसको तल्लीन होकर करिए। ये बात हम एक बार आपसे कर चुके हैं। बिल्कुल सारी चीजें छोड़ दो दुनिया की, है ना? अगर आप तल्लीन होकर लग जाओ तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। बस शर्त यह है कि आप कितने तल्लीन हो, कितना आप उस चीज को आप कितना कर रहे हो मेहनत से। दुनिया की हर चीज, भैया अर्जुन को देख लो, है ना? चिड़िया की आंखें दिख रही है उनको, इसका मतलब ऐसा नहीं उनको सब नहीं दिख रहा था, लेकिन उनका गोल देखो कितना सटीक था। बस केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं दिख रही है। द्रोणाचार्य ने पूछा तुमको क्या दिख रहा है? कोई बोल रहा है हमको पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है। कोई बोल रहा है हमको पूरी चिड़िया दिख रही है। और भेदना क्या था? आंख। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा हमको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा परफेक्ट, ये सही समय है, तुम ही मारोगे चिड़िया को पक्का। और मार दिया खटाक से। तो देखो अगला क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ और सिर्फ परीक्षा दिखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई दिखनी चाहिए, क्योंकि अभी आप विद्यार्थी जीवन में हैं। यही बस करो और कुछ मत करो। अगर कोई मिलता भी आपसे बात करने वाला तो उससे बात करो जो आपको मोटिवेट कर रहा हो, जो आपको बहुत प्रोत्साहित कर रहा हो। फिजूल के लोगों के साथ मत जुड़िए, वरना आपका दिमाग वो खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। जादूगर शब्द में उपसर्ग पहचाने। अब देखो, जादूगर शब्द में उपसर्ग पहचाने, इसमें एक क्वेश्चन में गलती है और वो गलती हम आपको बता देते हैं। इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी भी है। इस क्वेश्चन में गलती ये है कि ये जो यहां पर उपसर्ग लिखा हुआ है ना, ये उपसर्ग नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहां पर होना चाहिए था प्रत्यय पहचाने, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? प्रत्यय पहचाने। क्या? प्रत्यय। ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया है, ये गलती हुई है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो क्या पहचाने? प्रत्यय पहचाने। देखिए तो प्रत्यय कौन सा होगा? देखो बड़ा आसान है भाई, जादूगर, ठीक है, बाजीगर। अभी आप खुद बता दोगे इसमें क्या आंसर होगा। कारीगर, कारीगर, खुद बताओ इसमें क्या आंसर होना चाहिए। सब में एक ही आ रहा है क्या? गर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर। याद रखना, रा वा कुछ नहीं होगा, इसका एकदम सही उत्तर क्या है? गर। तो गर जो है वो एक प्रत्यय है, और वो कैसा आएगा? हालांकि इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब टाइप करवाया गया तो वहां उपसर्ग लिख गया है, उपसर्ग नहीं होगा, प्रत्यय पूछ रहा है, क्योंकि जादू कोई उपसर्ग नहीं है, वो एक शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है, जैसे आपने एक उपसर्ग देखा होगा ची, प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग नहीं, क्या देखा होगा? ची। जैसे होता है अफीम ची, सुना है? अफीम ची नहीं सुना? खजांची सुना है? इस तरीके से होता है, खजांची, अफीमची, नकलची, सुना है? नकलची, तो नकलची, हाँ बिल्कुल। तो इस जैसे आपने सुना होगा एक बाज, जैसे आपने सुना होगा बाज, जैसे निशानेबाज, कबूतरबाज, तो ये क्या है? ये उपसर्ग है, लेकिन ये उर्दू, सॉरी ये प्रत्यय है, ये उर्दू प्रत्यय है। ये किसके? हिंदी के नहीं है। हिंदी का प्रत्यय जो होता है वो अलग रहता है और संस्कृत का अलग रहता है। तो कभी आगे बात करेंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गर।
एकदम सही आंसर होगा, गर उत्तर सही है। ठीक है, चलिए, हालांकि ये उपसर्ग नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये उपसर्ग नहीं है, इसका सही आंसर प्रत्यय पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सुनिए, इनमें से संधि के आधार पर गलत चुने। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिए, हम 1 मिनट मतलब थोड़ा सा पानी पीते हैं, इस क्वेश्चन को दीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सोचिए और बताइए क्या उत्तर होगा, बताइए। देखिए क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं आपने प्रश्न लगा तो लिया ही होगा। देखिए क्या उत्तर है, पहले समझो। अगर हम संधि, इसको पहले विग्रह करें, अगर संधि के आधार पर गलत पहचानना है तो हम इसका विग्रह करें तो क्या करेंगे। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे हमने लिखा मनः प्लस विकार, चलो भाई ये हो गया। दूसरा लिखा मनः प्लस कामना, भाई ये भी हो गया। तीसरा लिखा मनः प्लस हर, ये भी हो गया। पता है अगर ऐसा आपने किया होगा तो फिर आपका आंसर कोई नहीं आया होगा, और आप में से अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो उत्तर कोई नहीं देकर गए होंगे, जबकि ये गलत उत्तर है। सही उत्तर हम आपको बताते हैं क्या है। सही उत्तर के लिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए और हम थोड़ा सा क्या करते हैं आपको समझाते हैं। देखिए एक नियम कहता है कि अगर कभी भी कोई विसर्ग आए और विसर्ग से पहले अगर कभी भी छोटा आ हो और विसर्ग के बाद अगर कोई सघोष वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, सघोष वर्ण, तो विसर्ग का परिवर्तन जो है वो किसमें हो जाता है, ओ में हो जाता है। ये एक नियम है विसर्ग संधि का कि इसके तहत अगर विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद सघोष है तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। एकदम सही आंसर है। चलो भाई अब हम देखते हैं फिर गलती क्या हो गई गुरुजी इसमें। देखो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें मनः धन विकार, तो मनः धन विकार हमने जैसे ही लिखा तो मनः धन विकार लिखते ही ये विसर्ग से पहले छोटा आ है, बिल्कुल सही बात, विसर्ग के बाद वाह है, और भैया सघोष में आते ही कौन कौन है, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा प्लस अंतस्थ प्लस हा प्लस सभी स्वर, कितने ये सारे शब्द आते हैं। तो अब आप खुद बताओ कि अगर हम देखें वाह तो अंतस्थ है, तो इसका मतलब है अगर हम विसर्ग का परिवर्तन ओ में कर सकते हैं, जैसे ही ओ में करेंगे ये क्या हो जाएगा, मनोविकार हो जाएगा, और ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। अच्छा मनोहर को देखें भाई, तो मनः प्लस हर, क्या हुआ, हा भी तो है सघोष में और इधर विसर्ग से पहले, तो ये भी हो गया, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अगर हम बात करें मनोकामना की, तो मनोकामना बना कैसे, मनः प्लस कामना, अगर इससे बना है तो क्या ये गलत नहीं लिखा है, कैसे भाई, विसर्ग से पहले छोटा आ है और विसर्ग के बाद का है, कौन है, का, तो क्या का हमारा सघोष वर्णों में है, अगर हो तो आप ओ में बदल दो, और अगर नहीं भैया का किसी वर्ग का पहला है और पहला क्या इसमें आता है, तो नहीं आता, इसलिए जब भी कभी आप मनोकामना बनाने की कोशिश करेंगे तो यह गलत होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी ये क्या बता गए आप, हमने तो 10 जगह लिखा देखा है मनोकामना ऐसे लिखा जाता है। तो देखो देखना अलग चीज है और वो सही है या गलत है वो एक अलग चीज है। आप तो कई बार चिन्ह भी ऐसे देखे होंगे इस तरीके, सॉरी हम तो सही लिख गए, आपको कैसे, आपने चिन्ह भी ऐसे लिखा देखा होगा, ये वाला, क्या ये सही है आप बताओ, चिन्ह आपने ऐसे बहुत सारी पुस्तकों में लिखा देखा होगा, पर ये सही नहीं है, सही कौन सा है, ये वाला। तो इसलिए याद रखें। अब आप कहोगे फिर गुरुजी मनोकामना सही कौन सा है, मनोकामना मनःकामना है, ये सही आंसर है इसका, क्योंकि इन नियमों के आधार पर अगर हम देखें तो इसका उत्तर ये वाला हो जाएगा, ये गलत है। और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और आप ध्यान रखिए अगर आपने संधि को कायदे से नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को पक्का गलत कर देते हैं आप। अब आप सोचिए जो लोग सोचते हैं कि हमको संधि आती है वो भी शायद इसमें गलत कर गए जल्दी में, तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनोकामना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है विवरण चिन्ह को किस और नाम से जानते हैं।
देखिए भाई, विवरण चिन्ह को किस और नाम से जानेंगे? देखिए, विवरण चिन्ह को किस और नाम से जानते हैं? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तक उत्तर तो आपने लगा ही लिया होगा। देखो, विवरण चिन्ह जो होता है वो कैसे होता है जानते हो? विवरण चिन्ह का ये इस तरीके से ये होता है, ये विवरण चिन्ह है, ठीक है। निर्देशक चिन्ह होता है वो खाली ऐसे होता है। योजक चिन्ह जो होता है वो छोटी लाइन होती है, ठीक है। अल्प विराम इस तरीके से होता है, अर्ध विराम इस तरीके से होता है, ठीक है। उप विराम इस तरीके से होता है, समझ रहे हैं? लाघव चिन्ह इस तरीके से होता है, ठीक है। संक्षेप सूचक चिन्ह ऐसे होता है, त्रुटिपूरक चिन्ह ऐसे होता है, जिसको हंस पद भी बोलते हैं, याद रखेंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है, सारे चिन्ह ऐसे ही होते हैं, ये प्रमुख चिन्ह है, ठीक। आप सुनो, अच्छा, पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे होता है हिंदी में, ठीक है। इकलौता ऐसा चिन्ह है जो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, वो है पूर्ण विराम। अब देखो इसका सही आंसर, विवरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो भाई, विवरण चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? देखो, अब आप खुद बताओ। जैसे हमने लिखा कि हम लिख सकते हैं कि इस शब्द के निम्न प्रकार हैं। अब निम्न प्रकार के आगे हमने एक चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब हम नीचे उसके प्रकार लिखने वाले हैं, नहीं लिखने वाले, तो वो एक प्रकार का आदेश ही तो है, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? आदेश चिन्ह कह सकते हैं। ये अवतरण होना चाहिए, अवतरण, अवतरण चिन्ह, इसको हम इस तरीके से कहते हैं। ये एक तो इकहरा अवतरण और दूसरा दोहरा अवतरण, ठीक है। और ये हंस पद है, इसको हम कैसे कहते हैं? ऐसे। और ये विवरण चिन्ह तो आपको पता ही है, तो विवरण चिन्ह को विवरण चिन्ह वगैरह किस और नाम से जानेंगे? तो भैया विवरण चिन्ह को विवरण चिन्ह थोड़ा कहते हैं, वो तो किस और नाम से कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आदेश चिन्ह। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको समझ में आया है? इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, आगे कभी कवर करेंगे विराम चिन्ह को भी, सारे विराम चिन्ह पर बात करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धचंद्र देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अर्धचंद्र देना मुहावरे का अर्थ आपको आसानी से पता चल जाएगा कि गर्दन पकड़कर निकाल देना। क्या सही आंसर होगा इसका? गर्दन पकड़कर निकाल देना, ये एकदम सही आंसर है, गर्दन पकड़कर निकाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, इसको तो आप याद। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया था अभी परीक्षा में, एक क्वेश्चन आया था, यही जो वीडियो का री एग्जाम हुआ है उसमें, कि उसमें था हाथ कंगन को आरसी क्या था? हाथ कंगन को आरसी क्या? तो आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण, हाथ कंगन को आरसी का है कि आरसी मतलब आदर्शिका। आपसे पूछेगा आरसी जो है ये तद्भव है तत्सम, तो भैया तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है आदर्शिका, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की गई है, ठीक है। अब आपको पसंद आता है तो आप भी मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, है ना, और थोड़ा सा कोशिश करिए कि हमारा सहयोग हो। वीडियो लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम बहुत ज्यादा नहीं आपसे कहेंगे, हालांकि इस वीडियो में हमने फिर भी आपको 2-3 बार बोल दिया, ठीक है। लिखा है गरीबी एक अभिशाप है, गरीबी में संज्ञा बताएं। तो देखो गरीबी एक अभिशाप है, अगर आपसे कहता गरीब तो गरीब विशेषण हो जाता, जैसे गरीब आदमी है ना, तो ये विशेषण होता। लेकिन गरीबी जो है वो एक संज्ञा है, और संज्ञा भी है। क्या आपने कभी गरीबी देखी है? आपने गरीब लोगों को देखा होगा, पर आपने गरीबी तो कभी नहीं देखी होगी। सजावट देखी है कभी आपने? सजावट में सजी हुई चीजें देखी होंगी, जैसे फूल हो सकते हैं, उसमें लाइटें हो सकती हैं, उसमें और दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं, पर सजावट नाम की कोई चीज है क्या? नहीं है, है ना। जैसे बहुत सारे, जैसे आप बताइए मुझे, प्रेम नाम की कोई चीज देखी है आपने? मित्रता नाम की कोई चीज है? अरे मित्र देखा होगा, पर मित्रता तो नहीं देखी होगी। मित्रता का तो भाव होता है, प्रेम का तो भाव होता है, ठीक है, सजावट का तो भाव होता है। ऐसे ही गरीबी और अमीरी का भी एक भाव होता है, याद रखेंगे। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। याद रखना, भाववाचक संज्ञा जो होती है उनको आप देख नहीं सकते,
उनको आप छू नहीं सकते, उन्हें सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप मुझे बताइए, क्या सुंदरता को आप देख सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, सुंदरता को देख नहीं सकते तो फिर करते क्या है? आप सुंदर देख रहे हैं, सुंदरता को नहीं देख पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अच्छा मान लो किस सुंदरता आपने देखी तो कहां देखी और क्या सुंदरता थी, बताओ जरा, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो बताइए। कोई सुंदरता देखी है? सुंदरता नहीं देखी होगी। जैसे आप मान लीजिए पर्वत देखा आपने, पर्वत बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उन पर बर्फ जमी है। अब वो सारा चीजें देखकर, पूरे माहौल को देखकर आप कह रहे हो कितनी सुंदरता है यहां। सुंदरता नाम की चीज तो नहीं है वहां। तो कई सारी चीजों के मिश्रण से जो एक भाव आया ना, वो हमारा क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही हाल इसका होगा, तो इसलिए गरीबी जो है वो एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, याद रखेंगे। इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है वो कैसे पदार्थों में? तरल पदार्थों में होती है। तरल जो पदार्थ होते हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, याद रखेंगे। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक के बारे में कभी बात करेंगे, हालांकि बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस समय आप इस चालाक, चतुर और अधम व्यक्ति के पास थे। अरे गजब, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मजा आ गया भाई। देखो देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को करिए। और ये प्रश्न करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हालांकि सोचते तो शुरुआत से ही आप होंगे, पर इस बार ऐसे कुछ इसका उत्तर करिए कि गलत ना हो। आरओ की भर्ती परीक्षा जब आप देंगे तो वहां इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपसे पूछेगा बताइए कितने विशेषण का प्रयोग हुआ है, या इसमें विशेष और विशेषण के कितने जोड़े हैं, ऐसे करके पूछ लेगा। या पूछ लेगा बताइए इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेष विशेषण के जोड़े के आधार पर सही नहीं है, ऐसे करके पूछेगा। वही क्वेश्चन यहां भी है, हालांकि हमने उसको थोड़ा सरल बना दिया, दुनिया भर की चीजें नहीं लिखी, नीचे संख्या लिख दी है। बताओ भाई क्या होगा संख्या से? देखिए आज सोच तो लिया होगा आपने उत्तर। अगर आपको लग रहा है लेट हो रहा है तो पॉज कर लीजिए, फटाक से देख लीजिए, हम बढ़ते हैं। देखिए उस समय आप इस चालाक, चतुर और अधम व्यक्ति के पास थे। पहले तो आप ध्यान से देखिए, ये लिखा क्या है? समय। और समय के साथ एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, उसके बाद आप इस चालाक, इस मतलब ये इस जो है वो इस व्यक्ति की विशेषता ही तो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में, तो इसलिए एक ये भी विशेषण है सार्वनामिक। उसके बाद अगर बात करें तो चालाक विशेषण है, चतुर विशेषण है और अधम विशेषण है। तो 1 2 3 4 5 इसका सही उत्तर होगा, और वो आंसर 4 में है, 5वां उत्तर सही है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, मजा आया होगा, है ना? अब आप कहेंगे गुरुजी ये क्या है, तो इसके लिए थोड़ा समय दीजिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा कि वह आदमी चोर है, आपसे पूछे क्या इसमें कोई विशेषण है, तो बिल्कुल है। अब जानते कौन सा है भैया? बात किसकी कर रहे हो तुम? आदमी की। आदमी चोर है यही तो बता रहे हो, लेकिन उस आदमी को देखते हो उसकी तरफ संकेत भी तो किया जा रहा है, और वो कौन सा है? ये वह कोई सर्वनाम नहीं है, यहां पे ये सिर्फ और सिर्फ संकेत कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, जो विशेषण का हमारा चौथा प्रकार होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर उस समय, ये समय की बात कर रहा है, पर समय की तरफ संकेत क्या है? उस समय। और यहां पर इस चालाक, चतुर और अधम व्यक्ति, व्यक्ति कौन? इस व्यक्ति। तो ये इस भी क्या है? इस व्यक्ति की तरफ संकेत कर रहा है, उस भी जो है वो समय की तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 और 5। अब आप पता है इसमें से अधिकांश लोग ये उत्तर लगा के निकल गए होंगे, तीसरा। और जानते कैसे? 1 2 3 खत्म, जबकि ये वाले देखिए, और इसीलिए हमने डाला भी 3 ऑप्शन है, ठीक है, और इसीलिए हमने सबसे आखिर में 5 डाला, क्योंकि आप जाए तो सबसे आखिर में जाए, तो आपको मजा आ रहा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा आपसे एक बात और पूछ ले इसमें, मान लो आपसे कहीं विशेष से बता दो कितने हैं, तो देखो एक तो समय की विशेषता है उस, और दूसरी ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? व्यक्ति की। तो इसलिए विशेष से केवल 2 है और विशेषण 5 है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है वह उसको फल देगा। बताओ भाई क्रिया कौन सी है? फटाफट से बताइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्रिया कौन सी है इसमें? वह उसको फल देगा, कौन सी क्रिया है? सोचकर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा,
जल्दी से बताइए फटाफट से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वह उसको फल देगा। देखिए हम आपको समझाते हैं, आपने उत्तर तो दे ही लिया होगा। देखिए पहले तो आप समझिए, वह उसको फल देगा, उसको फल देगा। आप कहेंगे गुरुजी यहां क्या लिख दिया, हम लिख इसलिए समझाए ताकि देखो क्रिया तो ये है, क्या है ये क्रिया। अब पूछ रहा है वो क्रिया है कौन सी इनमें से, तो देखो क्या दे रहा है, फल, तो इसका मतलब कर्म हो गया, ठीक है। और किसको दे रहा है, उसको, तो ये भी तो कर्म हो गया। जैसे हमने कहा राम श्याम को पत्र देता है, तो अगर हम कहें राम श्याम को पत्र देता है, लिखते हैं यहां पे, हमने लिखा राम श्याम को पत्र देता है, क्या दे रहा है, पत्र। तो एक तो कर्म ये है और एक ये है। मुख्य कर्म कौन है, पत्र, और गौण कर्म कौन है, श्याम, क्योंकि दे रहा है श्याम को तो श्याम पर भी तो प्रभाव होगा। तो ऐसे ही मुख्य कर्म कौन है, फल, और गौण कर्म कौन है, उसको। तो इसलिए इसका सही आंसर, दो कर्म है एक ही क्रिया के अंदर, और जब एक क्रिया के दो कर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। हमने आपको एक क्रिया समझाई थी, अगर आपको याद हो, हमने कहा था नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया परीक्षा में पूछी गई है, ध्यान रखना। और हमने उसमें हूबहू वही बात लिखवाई थी, हथियाना, याद करो, हथियाना, लतियाना, बतियाना, सठियाना, ये सारी क्रियाएं हमने लिखवाई थी नाम धातु क्रिया में। और उसमें यही पूछा है परीक्षा में कि उसने संपत्ति हथिया ली, इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। अब आप खुद बताओ, उसने संपत्ति हथिया ली, तो इसमें आगे पूछा था उसने नाम धातु क्रिया वाला वाक्य बताओ, तो उसमें एक वाक्य था ऐसा और एक वाक्य था उसने उसकी संपत्ति हथिया ली। तो आप बताइए कितना आसान है, बता देंगे ना खटाक से, हथिया ली, तो वही आंसर नाम धातु क्रिया का होगा। वीडियो एग्जाम में परीक्षा में आया है, 50 क्वेश्चन आए हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं हर शिफ्ट में। आप किसी शिफ्ट को उठा लीजिए, कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा जो साहित्य में आया हो, शायद ना पढ़ा हो, वरना जरूर। जैसे प्रेमचंद्र की रचना पूछी है, तो प्रेमचंद्र की तो रचनाएं पढ़ाई है, मानाताई रचना नहीं पढ़ाई हमने आपको, मानाताई के बारे में नहीं बताया, पर हमने आपको पूस की रात पढ़ाई है, हमने आपको ईदगाह पढ़ाई है, हमने आपको दो बैलों की कथा पढ़ाई है, ये सब बताया है। और आप जो भी आपको नोट्स दिए उसमें सब में दिया था। तो ताई नहीं है तो क्या हुआ, वो कह रहा है इनमें से कौन सी एक प्रेमचंद की रचना नहीं है, तो ताई नहीं है। आपको 3 तो पता है ना, है जो, तब भी तो आंसर हो जाता। तो आप मानकर चलिए 50 में से लगभग 50 क्वेश्चन, 49 मान ले हम, एक आध क्वेश्चन फिर भी ना माने, सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। वही सिंपल आ रहा है बड़े आसान से कि बताओ इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, संयुक्त बना दो एक बार, सब कुछ वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप तैयार रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस में इससे भी बड़ी ऊर्जा के साथ, ज्यादा ऊर्जा के साथ आएंगे, अधिक ऊर्जा के साथ, कि आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाती है। और तैयारी का लेवल आपका एकदम हाई होगा, आप अच्छे खासे नंबरों पर जाएंगे, बिल्कुल सेफ जोन में। स्पेशली हम अपनी हिंदी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो 37 में आपके लगभग 37 हो जाएंगे। एक आध क्वेश्चन भले ही गड़बड़ हो, वरना सारे वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे परीक्षा में जो हमने पढ़ाए हैं, है ना। हम आयोग को देखकर पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर को सारा देखकर पढ़ाते हैं, जो भी चीजें प्रीवियस ईयर में आती हैं उनको देखकर पढ़ाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं आप लोग एक बार मौका दें सेवा का, आपको समझ में आता है। हालांकि आपको इससे समझ में आ रहा होगा कैसा कंटेंट है। पाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। हालांकि आपको मुमुक्षा पता होगा क्या होता है, यह बात आपको पता होगी मुमुक्षा क्या होता है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, पहले तो हम मुमुक्षा की बात करते हैं। मुमुक्षा का मतलब होता है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा। जिगीसा का मतलब होता है जीतने की इच्छा। क्या होता है, जीतने की इच्छा। कुछ लोग कह रहे होंगे जिगीसा का मतलब गुरुजी जीतने की इच्छा होता है। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। बुभुक्षा का मतलब होता है खाने की इच्छा, खाने की इच्छा, मतलब जब भूख लगी होगी तभी तो खाने की इच्छा होगी। तो ये तीनों। और लिप्सा का मतलब यही होता है जो लिखा है, पाने की इच्छा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिप्सा सही आंसर होगा। अगर हम और इच्छाओं की बात करें तो तितीर्षा क्या होता है, तितीर्षा। तितीर्षा का मतलब होता है तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा, ठीक है। अगर हम और इच्छाओं की बात करें तो हम कह सकते हैं मुमुर्षा,
मुमुर्सा का मतलब होता है मरने की इच्छा। ठीक है, अगर हम बात करें, लिखे युयुत्सा, युयुत्सा इसका मतलब होता है युद्ध की इच्छा। क्या होता है? युद्ध की इच्छा। इस तरीके से बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, आपको आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, आपको और भी चीजें बताते रहेंगे। हालांकि हम फिर भी टेस्ट में काफी कुछ आपको बता देते हैं। तो ये इच्छाएं हो जाएंगी। 3 इच्छाएं यहां लिखी थी, 2 3 4 हमने और बता दी, 5 6 इच्छाएं हो गई। इन्हीं में से कोई परीक्षा में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से ऊर्मी का एक अर्थ नहीं है। तो भैया कौन सा ऐसा अर्थ है जो ऊर्मी का नहीं है? तो देखो, लहर होता है ऊर्मी का मतलब, ठीक है। पीड़ा यानी दर्द, ये भी है ऊर्मी का मतलब। और जो सिकन है, सिकन, वो भी ऊर्मी का मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यंग्य। यही नहीं होगा ऊर्मी का अर्थ, तो इसलिए ये आंसर आपका एकदम सही होगा। ये तीनों सही है, सही व्यंग्य नहीं होगा। वर्तनी से व्यंग्य एकदम ठीक लिखा है, इसीलिए ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट लिख देगा व्यंग्य ऐसे और कहेगा क्या ये वर्तनी से सही है, तो ये गलत है। व्यंग्य सही आंसर आपका ये होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, विलोम जोड़ा गलत पहचाने। कौन सा जोड़ा है विलोम का जो गलत है? देखो भाई, कौन सा जोड़ा है जो गलत है? यथार्थ का कल्पित, बिल्कुल सही आंसर है। अनुरक्त का विरक्त, सही है। साहसी का भीरू, सही है। सजल का जल नहीं होता है, सजल का निर्जल होता है। क्या होता है? निर्जल होता है, इसलिए यही आंसर गलत है। तो आंसर आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। भीरू का मतलब होता है कायर। क्या होता है? कायर। तो आप खुद बताओ, साहसी कायर का होगा नहीं होगा? अनुरक्त का विरक्त है, किसी चीज में लीन होना अनुरक्त होना होता है, उससे अलग हो जाना विरक्त होता है। यथार्थ का मतलब जो वास्तविक है, और कल्पित का मतलब जो कल्पना में है, जिसको आप सिर्फ विचारों में लाएं वो कल्पित है, और यथार्थ वो चीजें वास्तविक होती हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला ऑप्शन ये हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उच्चारण के आधार पर ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं? तो बड़ा ही सरल और साधारण सा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 2 प्रकार होते हैं, आप तुरंत बता देंगे। सघोष ध्वनियां और अघोष ध्वनियां, ये उच्चारण के आधार पर होती हैं। एकदम आसान सा आंसर है, कभी इस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी समय थोड़ा कम है, इजाजत नहीं देता, वरना ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर भी डिटेल में अगले टेस्ट में ऐसा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, उस पर डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, द्यौः आकाश का पर्यायवाची है, अभ्र आकाश का है, शून्य आकाश का है, ठीक है। अनंत आकाश का है। क्या है? अनंत आकाश का है। पुष्कर आकाश का है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। उसके अलावा आप जानते हो ऊपर गगन आकाश का है। क्या है? गगन। नभ आकाश का है, व्योम आकाश का है, ठीक है। इस तरीके से आप सोचो कितने, 3 और 5, 8 पर्यायवाची आपको ऐसे याद हो गए। अच्छा, ये द्योत जो दिख रहा है, द्योत, ये होता है प्रकाश का। किसका? प्रकाश या चमकने वाला, या चमकने वाला, चमकने वाला। अब आप समझना जरा ध्यान से, जैसे हमने लिखा द्योत, समझिएगा, ये क्या है? चमकने वाला। और आगे हमने ऑप्शन में डाल दिया खा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पर्यायवाची कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ये द्योत का मतलब चमकने वाला, और खा डाल दिया आगे, तो ये जुड़कर क्या हो गया? खद्योत। क्या हो गया? खद्योत। अब तुम मुझे ये बताओ कि खा माने तो आकाश होता है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा खा और प्लस गा, तो खा में गमन करने यानी आकाश में घूमने फिरने वाला क्या हो गया? खग। इसीलिए तो ये पक्षी का पर्यायवाची है खग। समझ आ रहा है नहीं? जैसे आप लिखते हो पाद प्लस पा, यानी पैरों से पीने वाला, पाद माने पैर होता है, पैरों से पीने वाला, तो ये पादप हो जाएगा। इसीलिए तो ये वृक्ष का पर्यायवाची है, पादप। वो पैरों से पीते हैं पानी, फ्लोएम जाइलम, साइंस में खूब पढ़ा होगा आपने। तो अब देखो खद्योत, तो आकाश में चमकने वाला जो है वो खद्योत होता है। क्या आपको नहीं लगता कि आसमान में उड़ता हुआ घूमने वाला जुगनू भी तो होता है ना? तो वो दुनिया की हर चीज जो आकाश में चमकती है वो खद्योत है, आप ऐसे समझिए। तो द्योत इसका सही आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्योत। ये आंसर आपका गलत है इस प्रश्न के हिसाब से, इसलिए इसका डी सही हो जाएगा, चौथा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तद्भव पहचाने। तो भाई तद्भव बता दो कौन सा है। बड़ा बढ़िया, बताओ, बड़ा आसान है। देखो बातुल जो होता है वो किसका होता है, बातूनी। कोई बहुत बातूनी है ना, तो ये बातुल तत्सम है। भगिनी किसका है, बहन का। किसका, बहन का, तो ये है। पिटक किसका है, पिटारा का। किसका, पिटारा। तो ये तीनों क्या है, तद्भव। क्या है, तद्भव। और ये क्या है, तत्सम। और ये नयहर क्या है, तद्भव। ये भी क्या है, तद्भव। अब अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा ज्ञाति ग्रह। ज्ञाति ग्रह का मतलब जो घर पहले से जाना हुआ, पहचाना हुआ है। जैसे आप जानते हो कि जो लड़की होती है उसका अपना मायका जो होता है वो पहले से जाना हुआ होता है, क्योंकि वो उसको अपने घर में होता है। उसका पुराना घर या पहले का घर वही होता है। विवाह हो जाने के बाद उसका नया घर ससुराल हो जाता है, तो नैहर इसीलिए तो बोलते हैं। ठीक है, तो नैहर मतलब जो उसका पहले से पुराना हुआ। ज्ञाति गृह मतलब पहले से जानने वाला घर है, इसलिए मायके को नैहर कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वाक्य पहचान लो। भाई कौन सा अशुद्ध वाक्य है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ अशुद्ध वाक्य क्या होगा। अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य देखो, वह घर गया और वापस लौटकर नहीं आया। क्या यह अशुद्ध है, क्या लगता है आपको, यह अशुद्ध है। देखिए पहली चीज तो आप एक चीज समझो, इसमें अशुद्धि क्या है, क्या यह शुद्ध है या अशुद्ध। देखो वापस लौटकर नहीं आया, तो वापस लौट कर नहीं आया, तो अगर कोई वापस आया है तो वो लौटना ही तो होता है। आप ये कहते कि वह घर गया और वापस नहीं आया, लौट कर काहे लिख दिया, क्योंकि कोई भी चीज वापस आएगी तो लौट कर ही तो होती है वो। इसका मतलब क्या है, ये लौट कर गलत लिखा है, इसलिए ये अशुद्ध है पहला वाला। ठीक है, वहां कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, तो क्या लगता है, दर्शनीय का मतलब ऑलरेडी होता है देखने योग्य। दर्शनीय स्थल कह रहे हो आप, तो दर्शनीय स्थल का मतलब यही है कि देखने योग्य। दर्शनीय स्थल देखने योग्य भाई, तो अब फिर तुमने दोबारा देखने योग्य काहे लिख दिया। दर्शनीय का मतलब ही जब होता है देखने योग्य, तो इसलिए ये भी गलत। भाई बात सही है, दोनों गलत हो गए। अगला है मैं आपको सहृदय धन्यवाद देता हूं। ये हृदय होता है, री की मात्रा है हाँ में। ठीक है, सहृदय धन्यवाद देता हूं, हालांकि ये टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, ये री की मात्रा होती है सहृदय में। सहृदय धन्यवाद देता हूं, तो भैया एक बात बताएं आपको, धन्यवाद नाम की कोई वस्तु नहीं होती है जिसको आप देंगे। ठीक है, अगर आपसे कहते हैं मैंने भैया उनको धन्यवाद दिया और मैं चलता बना, तो तुम गलत कह रहे हो। धन्यवाद दिया नहीं, धन्यवाद किया जाता है। अभिवादन की दिया नहीं, अभिवादन किया जाता है। समझ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सहृदय धन्यवाद करता हूं ये बोलना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, तो यही आंसर होगा। एक से अधिक इसके उत्तर गलत है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसे एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाए उस पत्र को क्या कहते हैं। बड़ा बढ़िया है भाई, ऐसा पत्र जिसको एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखो वो पत्र कहलाता है अर्ध सरकारी पत्र। क्या कहलाता है, अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। दरअसल ये पत्र थोड़ा सा कैसा होता है, अनौपचारिक भी होता है। कैसा होता है, अनौपचारिक भी होता है, अनौपचारिक होता है। इसकी भाषा शैली थोड़ी सी आप व्यक्तिगत भी कर सकते हो, तो भाषा शैली इसकी कैसी हो सकती है, व्यक्तिगत भी हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा किसी एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को आप लिख देंगे, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अर्ध सरकारी पत्र। परिपत्र क्या होता है, एक ऐसा पत्र जो सभी राज्य सरकारों को जाता है, सभी राज्य सरकारों को जाता है। ठीक है, को जाता है। अधिसूचना क्या होती है, जो गजट में प्रकाशित होती है, गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, प्रकाशित होती है। और अनुस्मारक क्या होता है, ये स्मरण पत्र होता है, यानी जब कोई अधिकारी को आपने कोई पत्र लिखा और वो पत्र बताना जो है उसको याद नहीं रहा, वो इस बात को भूल गया कि जो है किस तरह से मतलब क्या किया जाए, कैसे क्या हो,
कैसे क्या हो, किस तरीके से इस तरीके का जवाब ना दे पाए वो, तो इसलिए आप फिर से उसको एक पत्र लिखते हो, कहते हो भैया हमने थोड़े दिन पहले आपको एक पत्र लिखा था, उस पत्र का जवाब आपने नहीं दिया। तो व्यक्तिगत तो नहीं होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुस्मारक पत्र होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अर्ध सरकारी पत्र, इसलिए सही आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन सदैव बहुवचन में होता है। तो देखो सदैव बहुवचन में क्या कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। तो देखिए अगर आपके सामने लिखा हो प्राण, रोम, हस्ताक्षर, बाल, समाचार, दर्शन, लोग, अक्षत, आंसू, चाकू, ठीक है, होठ, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो ये चारों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, बहुत सारे लोगों को तो पहुंचाइए, ताकि जो लोग हिंदी से वंचित है या हिंदी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन तक ये क्लास जरूर जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी क्लास देखने के लिए।